नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे भगवान विष्णु की 5 छल की कहानी। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म पर आघात करके अधर्म की सीमा पार हुई है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर अधर्मियों से धरती को मुक्त करते हुए पापों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना की है। भगवान विष्णु युगों युगों से मानव कल्याण तथा धर्म की स्थापना के लिए कई अवतार लेते रहे। तो हमारी आज की धार्मिक कथा भगवान विष्णु के उन 5 अवतारों के बारे में है, जिनमें भगवान विष्णु ने मानव कल्याण हेतु छल और चतुराई का सहारा लेकर धरती पर धर्म का संतुलन बनाए रखा। भगवान विष्णु का पहला छल नर्तकी अप्सरा अवतार है। कई युगों पहले एक बृकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। बृकासुर का विवरण शिव महापुराण में विस्तृत रूप में किया गया है। बृकासुर ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की घोर तपस्या करता रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बृकासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। बृकासुर ने शिव से वरदान में कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूं, वो जल कर उसी समय भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु बोलते हुए ये वरदान दिया। यहीं से बृकासुर का नाम भस्मासुर पड़ा। अब भस्मासुर को अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति की अनुभूति होने लगी। भस्मासुर के मन में अचानक से ये विचार आया कि देवता सदैव असुरों और दैत्यों के छल कपट करते आए हैं। अब ये वरदान सच में मिला है या नहीं? भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में छुप गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री नर्तक अप्सरा का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोह पास में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर भी अप्सरा के साथ साथ ताल कदम मिलते हुए नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर भी उन्हीं की नकल करता हुआ अपने सर पर हाथ जैसे ही हाथ रखा, वो वहीं जलकर भस्म हो गया। इस तरह छल और चतुराई से भगवान विष्णु ने असुर का नाश किया। भगवान विष्णु का दूसरा छल विंदा के साथ छल किया। युगों पहले धरती पर जलंधर नाम के एक महाबलशाली इंसान की उत्पत्ति हुई थी। यह उत्पत्ति समुद्र में एक ऐसे स्थान पर हुई थी जहां गंगा का जल समुद्र में आकर मिलता था। जलंधर को भगवान शिव का अंश क्यों कहा जाता है? आखिर कैसे हुई जलंधर की उत्पत्ति? जलंधर का विवाह काल नेमि नामक असुर की पुत्री विंदा से हुआ। विंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्ति थी। विवाह के पश्चात जलंधर पूरे असुर साम्राज्य का राजा बन गया। जलंधर को अपनी ताकत
पर बहुत गुरूर हो गया, जिसके चलते दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समर्थन और मार्गदर्शन में जालंधर ने देवलोकों पर आक्रमण करने, तीनों लोकों का स्वामी बनने की तीव्र इच्छा जताई। इधर वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त और उपासक के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिसके चलते वृंदा अपने पति के विजय होने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का कठोर तप करने लगी। उधर देव और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वृंदा का यह कठोर तप और पतिव्रता की शक्ति जालंधर की हर युद्ध में एक अभेद सुरक्षा कवच बनकर रखा करने लगी। कोई भी अस्त्र शस्त्र जालंधर को छू नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जालंधर बहुत आसानी से देवों को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। जालंधर की कामना यहीं खत्म नहीं हुई। वो शिवलोक पर आक्रमण करने कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर जाते ही जालंधर की भेंट माता पार्वती से हुई। माता पार्वती के तेज और सुंदर रूप देख जालंधर माता पार्वती जी पर मोहित हो गया। वासना से चूर जालंधर ने विवाह का प्रस्ताव माता पार्वती के सम्मुख रखा। माता ने जालंधर को साधन करते हुए वहाँ से चले जाने को कहा। तब जालंधर ने बलपूर्वक माता पार्वती को ले जाना चाहा। उसी समय माता ने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव तुरंत वहाँ प्रकट हुए। जालंधर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ प्रलय मच गई। सारा परलोक इस युद्ध को देख रहा था। भगवान शिव जालंधर पर जो भी वार करते, उससे जालंधर को कोई हानि न होती। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान शिव मन ही मन भगवान विष्णु से आग्रह करने लगे कि प्रभु, पता लगाओ कि आखिर कौन सी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही है। प्रभु, इसका तुरंत कोई समाधान निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु समझ गए कि कौन सी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही है। यह शक्ति थी पतिव्रता और भगवान विष्णु की कठोर तप की। भगवान विष्णु ने तुरंत जालंधर का रूप धारा और अपनी माया से राक्षसों की सेना तैयार की। सेना सहित भगवान विष्णु धरती पर बिंदा के महल में पहुँचे। जालंधर को देख बिंदा ने तप करना छोड़ जालंधर के निकट आई और आरती उतारी। भगवान विष्णु जी ने तप को खंडित करवा दिया था, लेकिन पतिव्रता की शक्ति तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी को मजबूरन पति धर्म का नाटक भी करना पड़ा, जिसके चलते वृंदा की पतिव्रता शक्ति नष्ट हो गई। शक्ति नष्ट होते ही वहाँ कैलाश पर भगवान शिव जी ने जालंधर का गला धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का वध होते ही स्वर्ग लोक पुनः देवताओं का हो गया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने बिंदा के साथ यह छल किया। सत्य के पता चलने पर क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इसके बाद क्रोध भरे मन से वृंदा ने खुद का आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भगवान विष्णु की तीसरा छल मोहिनी रूप। एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ धाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने राजा इंद्र को अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपनी ओर आते हुए देखा। महर्षि दुर्वासा
जी ने उनका स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें कमल के फूल की दिव्य माला भेंट की। अहंकार में डूबे इंद्र ने भेंट स्वरूप मिले उस कमल की माला को मामूली समझकर उसे अपने हाथी ऐरावत की सर पर फेंक दी। माला गिरकर हाथी के पैरों में जा गिरी। ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। दिए गए भेंट का इस प्रकार निरादर करने पर महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर महर्षि जी ने इंद्र को श्रीहीन होने को श्राप दे दिया, जिसके चलते इंद्र की सभी शक्तियां नष्ट हो गई। इंद्रलोक इंद्र से विहीन हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हाहाकार। दैत्यों ने इंद्रलोक पर अपना कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। त्राही माम करते हुए इंद्र ब्रह्मा जी सहित श्री हरि के चरणों में सहायता हेतु पहुँचे। भगवान विष्णु संसार एवं मानव जाति की कल्याण के लिए लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन पर विचार विमर्श कर रहे थे कि इतने में इंद्र भगवान ब्रह्मा जी सहित सभी देवता गणों के साथ भगवान विष्णु के सम्मुख पहुँचे। श्री हरि के सम्मुख इंद्र अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब श्री हरि विष्णु के मन में समुद्र मंथन को लेकर एक तीर से 2 निशान वाली एक ऐसी युक्ति आई जिससे इंद्रलोक भी वापस मिल जाएगा और समुद्र मंथन भी हो जाएगा। श्री हरि विष्णु इंद्र सहित सभी देवताओं को अमृत का लालच देते हुए बोले कि अब दैत्यों से मुकाबला करके अपना इंद्रलोक वापस लेने के लिए तुम सभी देवताओं को अमरता हासिल करनी होगी। इसके लिए तुम सबको अमृत का सेवन करना होगा और यह अमृत प्राप्त करने का एक ही विकल्प है और वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि समस्त संसार तथा मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तुएं बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन समुद्र मंथन सभी देवता मिलकर अकेले नहीं कर पाओगे। इसके लिए असुरों को भी मदद लेनी होगी। इसलिए आप असुरों से यह संधि करो कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को हम सब आधा आधा बांट लेंगे। सभी देव प्रस्ताव लेकर बिना देरी किए असुरों के पास पहुँचे। प्रस्ताव में अमृत का नाम सुनते ही सभी दैत्य समुद्र मंथन के लिए तुरंत राजी हो गए। इस तरह भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तभी श्री हरि ने अपनी शक्ति का भी सहयोग देकर उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल को मथानी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु की नज़र मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप बनाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, परिजात, सूरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, शंखरंभा, कामधेनु, उच्चश्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। तब श्री हरि विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का मोहिनी रूप धर कर
देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत का समान रूप में बांटने का प्रस्ताव रखा। सभी दैत्य भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार पर पूरी तरह से मोहित हो चुके थे। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न ना करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस छल का जैसे ही पता चला तब तक देर हो चुकी थी। इस प्रकार सभी असुरों ने इंद्रलोक को छोड़कर चले जाना ही समझदारी समझी। क्यों अब वो देवताओं को पराजित नहीं कर सकते थे। देवता अमृत के सेवन से अब अमर हो चुके थे। भगवान विष्णु का चौथा छल असुर राज बलि के साथ। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों एवं दानवीर होने पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु, हलाद, भक्त, पहाद और सनहलाद प्रहाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उन्होंने इंद्र के राज पर चढ़ाई करने की सोची। इंद्रलोक पर विजय पाने हेतु राजा बलि ने 99वें यज्ञ की घोषणा की। अगले ही दिन सुबह यज्ञ प्रारंभ हुआ। शुरुआत होने लगी। इंद्रलोक बलि की शक्ति से पहले डगमगाने लगा। देवता समझ गए कि यदि ये यज्ञ पूरा हो तो इंद्रलोक पर बलि की विजय निश्चित है। राजा बलि यज्ञ से पहले दान पुण्य का कार्य करता था। ऐसा एक दिन होगा, इसलिए भगवान विष्णु जी 12 साल पहले ही केरल में माता अदिति के यहाँ जन्म ले चुके थे और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे ब्राह्मण वेश में वहाँ दान लेने पहुँच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि हे विष्णु, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब छल छोड़कर सब दान कर दिया गया तब ब्राह्मण भेष में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई है। क्या करूं भगवान,
अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति के प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसताल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रह उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चित होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज की व्यवस्था संचालित करता है। भगवान विष्णु का 5वां छल सुंदर बालक रूप बद्री धाम की कथा। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब यहाँ बद्रियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मज़े से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बिहार वन में यह कौन बालक रो रहा है, यह आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गई और शिवजी के साथ कुछ भ्रमण पर चली गई। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो दोस्तों, यह थे लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु के 5 छल की कथा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।